नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ की। आप सब ने देखा होगा कि कई घरों की छत पर झंडा लगा रहता है। झंडा यानी कि ध्वजा। आप जानते हैं कि क्यों लोग अपने घर की छतों पर झंडा लगाते हैं? घर की छत पर ध्वजा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ध्वजा को अगर हम अपने घर की छत पर लगाएं तो इससे उस घर के व्यक्ति को यश, विजय और कीर्ति प्राप्त होती है। ध्वजा लगाने से परिवार में सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। हिंदू धर्म में घर की छत पर झंडा लगाने का बहुत महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी ध्वज लगाने से जुड़े बहुत से उपाय बताए गए हैं। इसे लगाने से कई सारी परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ में वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ध्वजा लगाने से घर में रहने वाले हर सदस्य को रोग, शोक, दोष से मुक्ति मिलती है। अगर कोई परेशानी है तो वो इसे लगाने से दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में भगवा, केसरिया और पीले रंग की ध्वजा लगाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इनमें से कोई भी एक रंग का ध्वजा लगा सकते हैं। तीनों ही रंग शुभ माने जाते हैं, इसलिए आप अपनी पसंद के अनुसार इन रंगों का चुनाव कर सकते हैं और अपने घर की छत पर ध्वजा लगा सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें भी अपनी छत पर ध्वजा लगानी है, पर ये तो ज्ञान ही नहीं है कि इसे किधर कैसे लगानी है, तो बस ये सारी उलझन आपकी ये वीडियो सुलझा देगी। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी सभी कुछ आपकी समझ में आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह अन्य लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और वो भी इस बात को समझ सकें कि हमें झंडा यानी ध्वजा अपनी छत पर किस प्रकार से लगाना है। बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें ये कैसे करना है और कैसे लगाना है। जैसे कि आपको बताया गया कि आप भगवा, केसरिया या पीला कोई सा भी झंडा अपनी छत पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही रंग बेहद शुभ माने जाते हैं। अब हम इसे कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं? तो इसे लगाते समय दिशा का अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप झंडा लगा रहे हैं तो इसे वायव्य कोण में लगाएं। इस दिशा में झंडा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि ध्वजा पर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह है तो ये मानिए कि ये बेहद शुभ है, क्योंकि इन चिन्हों के होने पर घर में शुभता और सकारात्मकता आती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झंडे के ऊपर चिन्ह अवश्य होना चाहिए, चाहे तो ओम का हो या स्वास्तिक का हो। अब ये ध्यान रखें कि ध्वजा लगाते समय ये किस तरह की होनी चाहिए। ध्वजा को कभी भी कटी फटी या गंदी नहीं लगानी चाहिए। इसका आकार त्रिभुजाकार या फिर 2 त्रिभुजाकार के रूप में होना चाहिए। इनमें से आप कोई भी एक ध्वज अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। दोनों ही प्रकार की ध्वज शुभ मानी जाती है और दोनों के शुभ परिणाम होते हैं, इसलिए इसे आप अपने मन के अनुसार लगा सकते हैं। इन झंडों पर देवी माँ या हनुमान जी का भी शुभ चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। ध्वजा को विजय और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके लगाने से सफलता और विजय प्राप्त होती है। वास्तु के अनुसार अगर हम इसे अपने घर की छत पर लगाते हैं तो इसे लगाने से घर की नकारात्मकता का नाश होता है, साथ ही घर में बुरी नज़र भी नहीं लगती है। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र या बुरी बला से ये बचाव करता है। बस एक बात अवश्य ही ध्यान रखें कि ये ना तो गंदा हो
ना ही धूल मिट्टी में सना हो और ना ही रंगहीन हो। अगर झंडा रंगहीन हो जाए यानी कि इसका कलर हल्का हो जाए तो आप इसे उतार कर दूसरा झंडा लगा सकते हैं। ध्वजा हमेशा साफ सुथरी और चमकदार होनी चाहिए ताकि ये शुभ परिणाम दे सके। घर में सुख समृद्धि आए, रोग दोष खत्म हो, विजय और सफलता मिले। फिर देर किस बात की, आप अपने घर की छत पर भगवा, केसरिया या पीला, तीनों में से कोई एक रंग का झंडा अवश्य लगाएं। ध्वजा लगाने से आपको कुछ ही दिन में शुभ परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे। इसलिए आप सफलता और विजय के लिए, सुख समृद्धि के लिए अपने घर की छत पर आज ही ध्वजा लगाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ की।